Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So, आज से हम पढ़ने वाले हैं, आज से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी जीके सीरीज और जीके टॉपिक्स, ठीक है? तो एक्साइटेड हो कि कुछ ना कुछ हम नया जरूर सीखेंगे। और वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, ये जीके में जितने टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज हो सकते हैं और यूज होंगे ही होंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको जीके और जीके पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये आपको अभी नहीं, आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है, ठीक है? आगे आप इवन आप स्कूल के बाद कॉलेज के बाद आप डिफरेंट पेपर्स भी दोगे ना, आपको ये क्वेश्चंस जो अभी आप पढ़ रहे हो ना बच्चों, ये आपको तब भी काम आएंगे। इसकी वजह से जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जीके से हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा ओपन अप होती है, वाइडर होती है ना? हमें पूरे वर्ल्ड अराउंड पूरे चीजों के बारे में समझ में आता है, काफी चीजें, है ना? तो आई होप आप लोग काफी मजे से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। Without wasting our time, we will start up of our chapter number 5th of your book, and the name of the chapter is endangered animals. कुछ ऐसे एनिमल्स जो थोड़े इम्पोर्टेंट है ना? उनका प्रोटेक्शन करना इम्पोर्टेंट है। क्या बोला है इसमें, अब हम वही सबसे पहले देखते हैं। स्टार्ट करें, शुरू करें, चलिए। गिवन बिलो आर द फ्यू स्पीसीज दैट आर डेंजर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ऐसे है ये कुछ स्पीसीज जो आज के टाइम पे उनका ना ऐसी उसमें है कि वो शायद कहीं खत्म ही ना हो जाए, है ना? जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े डेंजर में है आज के टाइम पे, उसको कहेंगे। रीड द स्टेटमेंट अबाउट देम एंड अनस्क्रैम्बल। देखिए उल्टा फुल्टा लिखा हुआ है, आपको इसको सीधा करके लिखना है। ये क्या चीज का नाम है? जंबल लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ दैट एनिमल्स। इनके नाम अनजम्बल्ड करके लिखे हुए हैं, वो आपने बताने हैं कि क्या नाम लिखा है। और ये जो नीचे डिड यू नो और फैक्ट्स वाली चीजें होती है ना बच्चों, देखिए कभी हमसे स्किप भी हो जाए बट आपने ये जरूर पढ़नी है। इसमें क्या लिखा है? बंगाल टाइगर्स है। ये क्या, किसके बारे में बात हो रही है? बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ टू मेजर कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश का बंगाल टाइगर एक नेशनल एनिमल के तौर पे माना जाता है। Tigers are the vast vanishing due to the human interference. Around 70% of the world tigers live in India. सोचो दुनिया के 70% टाइगर पॉपुलेशन वेयर इट इज इन इंडिया। समझे बच्चों? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके कुछ ऐसे हमारे एंडेंजर स्पीसीज के बारे में। आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? टेल मी, आर यू रेडी? रेडी स्टेडी गो। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ना पिक्चर भी बनी हुई है। आप फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ये वाली फर्स्ट पिक्चर बनी हुई है। दिस इज फर्स्ट पिक्चर, दिस इज सेकंड पिक्चर जो सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये थर्ड है जो थर्ड से, ताकि आप थोड़ा बहुत आइडिया जल्दी से लगा लें कि क्या हो सकता है। फर्स्ट आप बताइए, ये एक टर्टल है। द टर्टल एग्जिस्टेंस दैट आर बीन थ्रेटन। एक टर्टल है जो आज के टाइम पे थ्रेटन मतलब उसकी डेंजर में है, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मा पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा साइड में तो एक इंपॉर्टेंट टर्टल है जिसका नाम है ओलिव रेडली। देखो इसको अनजम्बल करके हम लिख रहे हैं, ओलिव रेडली टर्टल। जी बच्चों, यही है। नेक्स्ट, सेकंड इज द यूजिंग द एनिमल ऑफ स्ट्रीट साइड एंड सर्कस शोज वाज बैन इन इंडिया। देख रहे, यूजिंग द एनिमल फॉर स्ट्रीट्स पे आप एनिमल्स को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हो या सर्कस में, वो बैन है इन इतने। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? दैट इज नन अदर देन स्लॉथ बियर। और ऐसा ही दिखता है, आप लोगों ने अपनी बुक्स में जरूर देखा होगा, है ना? नेक्स्ट, दे आर हंटेड फॉर द फ्लैश एंड स्किन्स। इसको स्किन्स, इसकी जो स्किन्स के लिए उसको हंट किया जाता है। आपको पता है आज के टाइम पे भी कुछ एनिमल्स है, इवन टाइगर्स के जो दांत है उसके लिए उनको स्पेशली हंट किया जाता है कि उसके दांत से वो लोग कुछ ज्वेलरी और समथिंग लाइक कुछ ऐसे बनाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं, जैसे लेदर की जैकेट्स। और ये सब एक्सपेंसिव क्यों होती है? ये सब एनिमल्स के स्किन से बनाई जाती है। दैट्स व्हाई दे आर एक्सपेंसिव। ओके, देयर नेचुरल हैबिटेट हैज बीन encroached by local resident in search of ड्यूरेबल लैंड्स। ठीक है, इनके लिए इनकी स्किन को हंट किया जाता है। तो ये है ब्लैक
तो नाम सुना है। ब्लैक से क्या बोलना चाह रही हूँ बताओ, BLACK, ब्लैक बग। यस वही है ये, या कोई और लग रहा है आपको? और लग रहा है तो आप नाम बता सकते हो। यही है। चलिए फोर्थ, a decline in population of the species has been caused by poisoning from the vegetarian drugs diclofenac found in dead cattle। तो ये none other than, बट ये कौन है? ये है हमारा इंडियन वल्चर। ये बहुत ज्यादा डेंजर में है इंडियन। ठीक है, समझे बच्चों। नेक्स्ट फिफ्थ, दिस स्पीसीज हैज बिकम एंडेंजर्ड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड पोचिंग फॉर देयर, ये भी स्किन और इसके लिए, और डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है तो इसका तो बहुत मुश्किल हो गया इसकी पॉपुलेशन के लिए। नीलगिरी तहाड़, नीलगिरी हमने पढ़ा था ना अपनी ज्योग्राफी बुक्स में, जरूर पढ़ा होगा। नीलगिरी की पहाड़ियां जो नॉर्थ साउथ इंडिया में है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी कनेक्ट करता है, ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा आपने। वैसे ही ये है नीलगिरी तहाड़, और ये ऐसा दिखता है क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे बना हुआ है, नीलगिरी लंगूर। That is not Nilgiri, that is Nilgiri Langur. That's why they are looking like this. Okay? क्योंकि यहाँ मेरे को लगा नीलगिरी है, बाकी उसके बाद में लंगूर भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, दिस स्पीसीज इज एंडेंजर बिकॉज ऑफ पोचिंग। उसकी भी पोचिंग की जाती है एंड उसको भी हंटिंग किया जाता है। ठीक है, जो नॉट लीगली प्रोटेक्टेड इन ऑल स्टेट। ये कौन है? नन अदर देन GAUR, गॉड, है ना, ये है इसका नाम। तो इसकी पिक्चर आप ऐसे देख सकते हो, इसकी पिक्चर्स इनके साथ में ही लगाई हुई है। ये इसकी पिक्चर है। दिस इज नीलगिरी लंगूर, दिस इज इंडियन वल्चर। ये तो पता है, इंडियन वल्चर तो हमने देखा ही है ना। ब्लैक बर्ड ये है ना। इस तरीके से स्कॉट बियर इज दिस वन, एंड ऑरिल एवरी टर्टल इज, ये उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिलिका लेक है ना, इसमें मिलता है ये ब्लैकिश वाटर लेक है, चिलिका लेक जो उड़ीसा में। चिलिका लेक कहाँ पे है बच्चों? उड़ीसा में, और वहां पे ही आपको मिलेंगे ऑलिव रेडरी टर्टल्स। ठीक है, तो आई होप ये वाली क्लास का ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, एंडेंजर एनिमल्स। यस, चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपकी ये जो जीके सीरीज की वीडियोज है। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय।